वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर झूठ ना बोले, पढ़कर बोले और तर्क दे। ये देश संविधान कानून से चलता है, कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा 80,000 नौकरियों के सृजन और राज्य में हुए सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नवरात्रि और ईद के दौरान सभी दुकानों पर नाम प्लेट लगाने का आग्रह किया। उनका मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। मारवा ने यह कदम त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए उठाया है। आप नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर बिजली आपूर्ति में नाकामी का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी शासनकाल से पहले दिल्ली 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जाना जाता था। रोहिणी, जनकपुरी जैसे कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने की खबरें हैं। आतिशी का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती से जनता गुस्से में है, जिसके कारण सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए निधि तिवारी को चुना गया है। वह 2014 बैच की IFS अधिकारी है, जो मूल रूप से वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली है। वह पूर्व में PMO में उप सचिव थी और विदेश मंत्रालय में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुकी हैं। PM मोदी के उत्तराधिकार के अटकलों को महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया है। फडणवीस ने कहा कि PM मोदी आने वाले कई वर्षों तक देश का नेतृत्व करेंगे। नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत में फडणवीस ने दावा किया कि 2029 में हम मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। भारतीय सेना में भर्ती के लिए बिहार झारखंड के महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो गई है। यह 10 अप्रैल तक चलेगी। अग्निवीर सेना, महिला पुलिस, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। योग्यताओं के अनुसार 2 अग्निवीर श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 250 रुपए है। महापौर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इस महीने में तीसरे या चौथे सप्ताह में चुनाव होने की उम्मीद है। भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण उनके महापौर और उप महापौर जीतने की संभावना है। इसके साथ ही स्थायी समिति के सदस्य के लिए सदन से होने वाला चुनाव भी भाजपा आसानी से जीत सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार 31 मार्च को राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान लॉजिस्टिक नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। सलमान खान ने ईद के मौके पर अपने फैंस के सामने आकर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्टर अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से हाथ हिलाते हुए दिखे। हालांकि इस दौरान भी उनके घर के पास सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सलमान इस दौरान अपने भांजे भांजी के साथ दिखे। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।